एक नंबर की ड्रामेबाज है ये बहुरानी, इतना बेवकूफ़ बनाती है। और इसके जो ये अंधभक्त हैं ना, पता नहीं क्या अनाज खाते हैं, क्या खाते हैं पता नहीं, कि इनकी आंखें खुली नहीं रही। इसके ड्रामे दिखाई नहीं देते। जैसे ही इसके व्यूज बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लगती है तरह तरह का ड्रामा करने। अब तो इसने हद ही कर दी है। ये जो डिप्रेशन का बहाना कर ली है, बहाना करके बाल काट रही है, वो भी नीचे से काटती। पूरा टकली हो गई होती तब समझ में आया होता कि सच में तुम्हें डिप्रेशन है। इसे डिप्रेशन कहते हैं, इसे पब्लिक की इमोशंस के साथ खेलना। लेकिन हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो, कितनी ड्रामा कर रही हो। हम तुम्हें इस ड्रामे में कामयाब नहीं होने देंगे। डिप्रेशन इसे नहीं कहते, हमें भी डिप्रेशन होता है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन। हमने तो कभी ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें नहीं की है करके पति का बर्थडे भूल गई। जब लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं तो अब इसको ड्रामा सूझ रहा है, अब अलग ही नौटंकी लेकर आ गई। अरे इतना तो पति के जाने के बाद भी इसको डिप्रेशन नहीं हुआ था जितना, तभी तो अपना बाल नहीं कटकी, तभी तो कुछ नहीं किया। अब इसको अलग ही लेवल का डिप्रेशन चालू हो गया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ सपना के ऊपर, जो कि सपना की परसों वाली वीडियो जो थी सभी लोगों ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो अभी है भी, जाकर देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि सपना ने जिस तरीके से अपने बाल को कट किया, जिस तरीके से उसकी वीडियो आई ना, उसको देखने के बाद इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मेरे खुद के आंखों से आंसू आ गए कि यार ये क्या हो रहा है। एक औरत के पति जाने के बाद तो उसकी ज़िंदगी जैसे नरक ही हो गई है धरती पे। वो कुछ भी करने दो उसमें, अगर वो हंसती है तो हंसी क्यों, अगर वो बोलती है तो वो बोली क्यों, अगर वो बाहर निकली तो वो निकली क्यों। मतलब सिर्फ उसको कितना, मतलब उसमें कमियां ही निकालना है। और सब किस वजह से? सिर्फ पति ना होने की वजह से। ना परिवार उसका साथ दिया, ना घर उसका साथ दिया, ना रिश्तेदार उसका साथ दिए, ना तो ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग उसको जानते हैं मिले नहीं है। लेकिन सिर्फ देख के उसमें इतनी कमियां निकालनी है कि आज यहाँ पे भी उसमें कमी निकल रही। तो भाई मुझे तो बहुत रोना आया। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके डाला था जिसमें मैंने बोला था गाइस प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपना को सपोर्ट करिए, सपना की वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करिए, ताकि ये जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं वो उसके पॉजिटिव उस पर भारी पड़े, और वो जो चीज़ें से गुजर रही है उसको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ लोग मेरे सपोर्ट करने वाले भी है। तो उस पर भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मेरे ही शॉर्ट्स वीडियो पे आई थी कि इतनी बड़ी अंधभक्त है, पता नहीं क्या खा करके पैदा हुई है, ये क्या अनाज खाती है, कि क्या इस तरीके की कुछ कमेंट है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं दूसरा फ़ोन होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती क्या कमेंट्स थे करके। वो सपना के हेटर्स थे जो मुझे इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मैंने सपना का सपोर्ट करने के लिए बोला था। तो भाई देखो, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझसे तो नहीं देखा गया उसका आंसू। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई कि एक औरत की ज़िंदगी में जब से पति गया है, एक भी दिन बेचारी का सुकून से बीता ही नहीं। हर दिन वो जैसे ही थोड़ी सी खुश होने की कोशिश करती है, कोई ना कोई उसके पीछे पड़ ही जाता है। ऐसा क्या ले लिया है, क्या बिगाड़ लिया है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। जो लोग उससे इतनी नफरत करते हैं, जो उसमें इतनी कमी निकालते हैं, आखिर क्या सपना से मिले हो आप? सपना से देखे हो? कभी सपना से बैठ के बात किया है? कैसे समझ लेते हो कि वो झूठ बोल रही, वो ड्रामा कर रही है? अब जब ये बाल काटने वाली उसकी वीडियोस आई उसके बाद इस तरीके के बहुत सारे कमेंट पहले नहीं आ रहे थे। पहले मैंने उस दिन रात को देखे थे, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी करके देखने के बाद कि अरे यार ये क्या कर रही है सपना, ऐसा मत करो, तुम एक माँ हो, तुम अपने बच्चों के लिए। हम बहुत सारे उसके सपोर्ट में थे। लेकिन जब नेक्स्ट डे कुछ मतलब सपना के अगेंस्ट में जब वीडियो बनने लगे कि ये तो ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है, इसके जो सपोर्टर हैं उनको समझ में नहीं आता, ये अंधभक्त है, उसके बाद मैंने सुबह देखे तो नेगेटिव कमेंट्स भी उसके वीडियो पे थे कि हाँ ये तो ड्रामा कर रही है, इसके व्यूज़ डाउन हो गए हैं, इसके लिए कर रही है, अब देखो इसके लाखों में व्यूज आएंगे, ऐसा कोई डिप्रेशन होता है क्या? पहले मैं अपना बता रही हूँ कि भाई मुझे नहीं देखा गया उसका तकलीफ, मुझे नहीं देखा गया, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ। अगर मेरी दुश्मन भी होती ना, शायद अगर वो भी मेरे सामने इस तरीके से रो देती तो मुझे तो उसका भी नहीं देखा जाता, मैं उसके भी आंसू पोंछने जाती, मैं उसको भी गले लगाने जाती। यहाँ तो मैं उसकी जर्नी को देखी हूँ, तो मैं नहीं जज कर सकती हूँ कि वो झूठी थी सच्चे थे। उसने रोया, उसने जो किया वो देखने के बाद सच में बहुत तकलीफ़ हुई कि मतलब हाय रे भगवान, क्यों दया नहीं आती आपके ऊपर? मुझे तो ऐसे ही होता है कि क्यों नहीं दया आती सपना के ऊपर? थोड़ी सी तो खुशी उसे दे दो, थोड़ा तो सुकून दे दो करके।
तो फिर इस तरीके के कमेंट आने लगे, बहुत सारे कमेंट थे, मुझे अभी अच्छे से मतलब याद नहीं, अगर याद होता तो मैं आप लोगों को बताती, लेकिन इस तरीके के कमेंट थे कि ये तो ड्रामा कर रही है, इसने ये डिप्रेशन ऐसे नहीं होता है, डिप्रेशन में कोई आराम से कैमरा लेकर के बैठ जाएगा और स्लो मोशन में वीडियोस डालेगा, जहाँ जहाँ ज़्यादा ड्रामा की है वहाँ उसने स्लो मोशन में डाल दिया है और म्यूजिक लगा कर डालेगा, कौन कैमरे के सामने। देखो वो रैंडम वीडियो बनाया हुआ नहीं था कि वो उस तरीके की चीज़ें हो रही है और उसने वीडियो किसी ने वीडियो बना लिया, नहीं, उसने खुद ने वीडियो शूट किया था और वो इतने समय से वीडियोस बनाती है, वो एक ब्लॉगर है, उसके पास वैसे भी अपना दुख सुख कहने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बच्चियाँ उसकी इतनी छोटी छोटी हैं कि जिसके सामने वो रो भी नहीं सकती है। घर परिवार की हालत आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें, क्या चीज़ें हुई, तो वो किससे कहेगी। वो अपना दुख परेशानी जो पहले भी वो यही सारी भाई ब्लॉगिंग में जो चीज़ें वो दिखाती है वो हमेशा से दिखाती आई है। जब लोगों ने उसको बोल दिया कि ड्रामा करती है, हर समय इसका रोना धोना रहता है, कैमरे के सामने बैठ जाती है रोना धोना लेकर के, अब इसकी वीडियो से नेगेटिव वाइब्स आती है, वीडियोस नहीं देखने, तो उसने बेचारी ने बंद कर दिया वो सारी चीज़ें दिखाने। वो जो पॉजिटिव चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, वही सारी दिखाने की कोशिश करती थी। घर में जो चीज़ें खाना पीना, बच्चों के साथ जो भी चीज़ें करती थी, कहीं घूमने टहलने जाती थी, तो लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिया कि अरे ये हर समय घूमती ही रहती है और देखो इतनी जल्दी भूल गई करके, सास ससुर से यही एंजॉय करने के लिए, यही सारी चीज़ें करने के लिए तो ये बाहर निकलना चाहती थी। इस तरह के सवाल उठ गए। जब वो घर में के अपने बच्चों के साथ वीडियो बनाकर डालने लगी तो अरे यार इसके पास तो कुछ है ही नहीं, वही रोज़ रोज़ खाना बनाने वाला वीडियो लेकर के आ जाती है बच्चों के साथ। अरे भाई वो क्या डाले फिर, जब अगर वो अपनी खुशी, अपनी सारी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें चल रही है, अगर वो अपनी चीज़ें वो अगर हमें दिखाती है हक के साथ, हम उसके फ़ैन हैं, हम उसको पसंद करते हैं, या जो भी चीज़ें समझ लो हम अपनी यूट्यूब फैमिली मानती है, अगर हमें वो अपने सुख की चीज़ें दिखाएगी तो दुख की बातें वो किससे शेयर करने जाएगी। अब तो उसके पति भी नहीं रह गए, परिवार भी नहीं है उसके पास, छोटी छोटी बच्चियाँ इतनी छोटी हैं कि उससे तो वो कुछ चीज़ें कह नहीं सकती, तो वो हमसे ही कहेगी ना, हमें ही बताएगी ना कि किस चीज़ों से वो जूझ रही है करके। और वो उसके हाथ में, वो वैसे ब्लॉगर हो चुके हैं, उसके हाथ में कैमरा लिए रहने की उसको आदत हो गई है करके, तो कैमरा रख करके वीडियो शूट की। वो जो चीज़ें महसूस कर रही थी, जिस दर्द से गुजर रही थी, जितनी तकलीफ़ें हो रही थी, उन सब चीज़ों को शूट की। तो जैसे शूट की है वैसे ही तो वो वीडियो नहीं दिखाएगी ना भाई, रोकना पड़ेगा कुछ चीज़ें। उस समय तो वो अभी जो एडिटिंग करने के बाद वो ये वीडियो डाली है तो हमें इतना दर्द हो रहा है। अगर वो अपना म्यूजिक हटा दी होती, पूरी रियल वीडियो, रियल चीखने चिल्लाने रोने वाली वीडियो डालती, तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती, और भी ज़्यादा दर्द होता कि बाप रे, जब इतना एडिटिंग के बाद इतनी तकलीफ़ हुई देख के। तो होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे तो सभी लोग करते हैं यार। अब बताओ, एक नेगेटिव कमेंट्स, नॉर्मल जो रिएक्शन वीडियो है, ब्लॉगर हैं या जो भी लोग हैं, अगर एक नेगेटिव कमेंट्स अपने खिलाफ आ जाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत कम्युनिटी छाप देते हैं, तुरंत उस कमेंट को लेकर के वीडियो बना देते हैं कि इस तरीके का कमेंट किया जा रहा है मुझे, और रोना धोना चालू कर देते हैं कि मतलब मैं ऐसी नहीं, मुझे ऐसे बोला किया। अपने लिए एक कमेंट बर्दाश्त नहीं हो सकता है, और यहाँ पे वो इतनी तकलीफ़ों के साथ जूझते हुए अपने खिलाफ तो सुन ही रही है, अब अपने बच्चियों के खिलाफ सुन रही, तो यार कैसे बर्दाश्त करेगी वो? क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी चीज़ें वो यहाँ सोशल मीडिया पे रख सके? डिप्रेशन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान का डिप्रेशन एक ही जैसा हो। और वो बताइए ना, वो रैंडम वीडियो नहीं था कि किसी और ने शूट कर लिया, उसने खुद ने शूट किया हुआ था। तो लगा कर विधिवत जो चीज़ें उसके मन में थी, जितनी तकलीफ़ें उसको हो रही थी, क्योंकि देखो वो कुछ कर तो नहीं सकती, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारियों में है, उसके ऊपर बच्चियों की जिम्मेदारी है। उसको पता है कि जब मैं अकेली औरत, जिसका पति नहीं है, पूरा दुनिया संसार के लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, तो जब अगर वो भी नहीं रही तो उसकी बच्चियों को कौन देखेगा? बच्चियों का क्या होगा? जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के पीछे अभी लोग हाथ धो करके पड़ गए हैं, अभी इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये तो वो उसके चाचा हैं, चाचा को वो तो पापा बोल रही है, तुमने जो चीज़ें किया है तुम्हारी बच्चियों को भुगतना पड़ेगा, बच्चियाँ
आपके साथ भी यही सारी चीज़ें होगा, मतलब इस तरीके की आप चीज़ें लोग उसकी बच्चियों को भी बोलना चालू कर दिए हैं करके। मैं यही बोलूँगी कि सपना को जो बोल रहे हो भाई, आपके सोच को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यही कहूँगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उसकी बच्चियों को मत बोलो। बच्चियों पे आया तो देखो उसने क्या ही कर लिया, वो नहीं बर्दाश्त करते, इसलिए वो चीज़ें खुद के साथ नहीं कर सकती है। लेकिन वही होता है ना कि उसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने वो सारी चीज़ें की, जो जिस दुखों से वो गुजरी वो कैमरे के अंदर ले आई, दिखाई लोगों को। तो क्या गलत कर दिया? मेरे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं था गाइस। क्या आप लोगों को लगा कि वो ड्रामा कर रही है, सच में वो व्यूज के लिए कर रही है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि हाँ, वो उसकी आंखें देखो ना, 2-3 दिन से जब से वो शिवपुरी से आई हुई है, लगातार पड़ोसी अंकल जी ने, खुद ने भी, जिसने वो उम्मीद भी नहीं की थी कि मतलब आज छोटी जीजी के लिए, एक बात बताना आप लोग, छोटी जीजी के लिए थोड़ा सा था, जो कहीं ना कहीं अंकल जी ने जो है इनडायरेक्ट सपना के लिए ही बोला था कि जिसको नहीं पसंद है वो ना आए करके, इस तरीके की चीज़ें बोली थी। छोटी जीजी के लिए थोड़ी सी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाए अंकल, क्योंकि छोटी जीजी ने, सपना ने छोटी जीजी से बात नहीं किया, या जो भी चीज़ें वहाँ पे आज आरू आरूही के लिए इस तरीके की चीज़ें बोल रही। एक बार भी अंकल जी ने वीडियो बना करके नहीं डाला कि मेरी पोतियों को मत बोलो, या हमारा फैमिली मैटर है, या मेरा और सपना का मैटर है, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को जो भी बोलना है उस पे मैं नहीं रोकूंगा टोकूंगा, पर मेरी पोतियों को मत बोलो। एक बार भी उनका मुंह नहीं खुला, एक बार भी वीडियो नहीं आया। इतनी सारी वीडियो बन रही हैं कि बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बोले, क्या अंकल जी के पास जा नहीं रही होगी, आंटी जी के पास जा नहीं रही होगी, ये वीडियो देख नहीं रहे होंगे कि हाँ बच्चों को भी इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी मुंह नहीं खुला कि हाँ आऊँ बोलूँ कि बच्चों के लिए इस तरीके की चीज़ें मत बोलो। और गोद ली हुई बच्ची से इतना दर, चलो उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उसके लिए इमोशन, यार क्या आरू आरूही के लिए बिल्कुल भी इमोशंस मर गए हैं बड़ों की लड़ाई के आगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें कि बच्चों से भी इतनी नफरत हो चुकी है। तो जब सपना अपनी कोई भी चीज़ें दिखाती है, करती है, अपना अच्छी चीज़ें दिखाती है, तो उसके पता नहीं क्यों, मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया इतनी नफरत क्यों सपना से। आखिर क्या क्या ही ले लिया है भाई? सब लोग दिखाते हैं, क्या छोटी जीजी ने अपना रोना धोना नहीं दिखाया था? पिछले कई सारी वीडियो में भैया की याद आ रही है, मैं अकेले बहुत सारी तकलीफ़ों को झेल ली, मैंने कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जो कि देख के लगा कि हाँ यार, इतनी कम उम्र में वो बच्ची सच में बहुत कुछ देखी, कितनी सारी चीज़ें सुनती है। आज सोशल मीडिया पे है तो इतने सारे लोग नफ़रत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं भाई, इतनी सारी चीज़ें वो झेल ही रही है ना। पढ़ने लिखने की उम्र में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ रही, पर हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये तो झूठी है, ड्रामेबाज है, ये जानबूझ के इस तरीके की चीज़ें कर रही ताकि सपना को हिट मिले। लेकिन जब सपना कोई रोना धोना, या सपना कोई अपनी इमोशंस दिखाती है, सपना कोई, सॉरी गाइस, सपना कोई अपनी चीज़ें लेकर के आती है, तो उस पर तुरंत सवाल उठ जाते हैं, उस पर तुरंत लगती है उंगलियां उठने की, ये तो ड्रामेबाज है, इसके तो व्यूज डाउन हो गए हैं, ये ऐसा डिप्रेशन कैसे पता? क्या जो लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि इस तरीके का डिप्रेशन नहीं होता है, डिप्रेशन अलग होता है, डिप्रेशन हमें भी हुआ है, क्या सच में आपने किसी, आपके साथ हुआ है ऐसी घटना? आपने किसी अपने अगल बगल डिप्रेशन वाले पेशेंट को देखा है? मैंने नहीं देखा है। देखो मैं यही बोलूँगी कि मैंने ऐसे डिप्रेशन वाले पेशेंट को कभी नहीं देखा है अपने अगल बगल, टचवुड भगवान ना करे देखना पड़े, क्योंकि सपना का देख के आज ऐसा इतना तकलीफ़ होता है कि काश अगर मैं सपना के नज़दीक होती तो एक बार उसे गले ज़रूर लगाती, जी भर के रोती भी और उसे भी रोने देती। पर हम इतने मजबूर हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय उसके साथ खड़े हैं, ये वीडियो बनाने के, उसके साथ खड़े हैं 2-4 कमेंट करने के, इसके अलावा हम उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर मुझे यही नहीं समझ में आता है कि क्यों इतनी नफ़रत क्यों? और बोलना सपना के ये जो हैं सपोर्टर पता नहीं क्या खाए हैं, ये अंधभक्त हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। भाई आपको ऐसा क्या दिख रहा है? क्यों इतनी नफ़रत है? मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्यों? क्या दिख गया? क्या आप सपना के साथ मिले जुले हैं, बैठे हैं, कभी नज़दीक से देखा है? उतना ही देखा है ना जितने वीडियो में। तो सपना अपना कोई चीज़ दिखाती है तो ड्रामा क्यों लगने लगता है? जबकि छोटी जीजी के सपोर्टर जो हैं उनको छोटी जीजी के इमोशंस पे जो सपना के सपोर्टर है वो तो नहीं जाते उंगली उठाने के, ये तो ड्रामा कर रही है, तो फिर सपना पे क्यों इतनी उंगलियां उठती हैं उस पे? क्यों नहीं समझ में आता कि वो जिस दर्द से गुजर रही है, या 2-3 सालों में
जितना उसने पूरी दुनिया का दुख उसने अभी देख लिया, अभी उसकी ज़िंदगी बड़ी लंबी है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उसको देखने के लिए अभी मिलने वाले, कितने सारे उतार-चढ़ाव आने वाले। उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखती? तो मैं तो करती हूँ, मैं हमेशा करती रहूँगी। बस मैं यही बोलूँगी कि भाई मेरे वीडियोज़ पे इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स मत किया करो सपना के लिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नहीं देखना मेरी वीडियोज़ मत देखो, पर मैं करती हूँ सपना का सपोर्ट क्योंकि मैं पसंद करती, मैं प्यार करती, मैंने उसकी जर्नी देखी है, तो मैं अपने माइंड को नहीं बदल सकती हूँ। मुझे नहीं होता है, मुझे वो रोई, मुझे हुआ तकलीफ़ कि अरे यार! ये सब क्या कुछ हो रहा है उसके साथ। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।